ओपिनियन पोल ये द पिलर के द्वारा है। आपको बता दें इस राजस्थान में किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है। स्थान के चुनावी रण की रणफेरी बच चुकी है या कहें बिगुल बच चुका है। कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ हनुमान बेनीवाल भी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, यानी कि ताल ठोक चुके हैं। बात आती है वसुंधरा और केंद्रीय टीम के साथ में कितनी मधुरता है और कितनी कटुता है, 3 दिसंबर को पता चलेगा। साथ में कांग्रेस के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो तकरार थी उसमें कितनी मिठास घुली है, ये भी 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन हम बात करेंगे राजस्थान के पहले चुनावी सर्वे की, ओपिनियन पोल की, जो इलेक्शन से करीब करीब 1 महीना पहले 25 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है। और आज चुनावी सर्वे में निकल के आता है, बहुत चौंकाने वाले सर्वे हैं, भौचक्का करने वाले सर्वे हैं और दोनों पार्टियां टेंशन में डाल दी जाए इस तरह के सर्वे हैं। माथे की लकीरें बढ़ जाएंगी, त्योरी चौड़ जाएंगी, इस तरह का सर्वे है। ये राजस्थान का नक्शा है। यहाँ पे कौन सी पार्टी को कितनी प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, किस पार्टी को कितने सीट मिलने की संभावना है। तीसरा बिंदु, कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं इस चुनाव में राजस्थान के में। चौथा बिंदु, कौन सा व्यक्ति, कौन से शख्सियत, कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए प्रबल दावेदार है, या कितने प्रतिशत लोग राजस्थान के किस चेहरे को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। इस तरह के हम 7-8 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बने रहिए द पिलर के साथ। मैं राजवीर सिंह सोलंकी। शुरू करते हैं। राजस्थान का नक्शा है ये। देखिए, जैसे ही टिकट बंटवारा हुआ, जिसको टिकट नहीं मिली, जिसको टिकट मिली, और क्या दंगा हुआ खुद देखिए आप। कलह दोगुनी, तोड़फोड़, आगजनी, पत्थरबाजी। ये बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का भी यही हाल है। जिसको टिकट नहीं मिली है, कोई तेल छिड़क रहा है, कोई विद्रोह कर रहा है, कोई दूसरी पार्टी में जाने की बात करता है, कोई आम आदमी पार्टी में, कोई बीएसपी में, कोई अन्य पार्टी में। इस तरह का विद्रोह सभी पार्टी झेल रही हैं। द पिलर का 1 महीने पहले का सर्वे है। ओपिनियन पोल ये द पिलर के द्वारा है। आपको बता दें इस राजस्थान में किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है। ये देखिए आप, 200 सीट हैं, आपको अच्छी तरह पता होगी। 200 सीट में से कितने परसेंट वोट मिल सकते हैं किस पार्टी को। हम बात करते हैं बीजेपी की, 44। देखिए आप, 44% वोट मिलने की संभावना है बीजेपी को। साथ ही साथ कांग्रेस की बात करें तो 44। देखिए जी, ये बिल्कुल नेक टू नेक मामला है दोनों का। कुछ पहले सर्वे में बीजेपी बहुत आगे थी, लेकिन कांग्रेस ने, जब से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की पैचअप हुआ है, कहीं ना कहीं मिठास है कि नहीं पता, किंतु बाहरी तौर पर वोटरों के बीच में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, खड़गे ने ये घोषित करने, संकेत करने की, सूचित करने का प्रयास किया है कि दोनों एक हैं और इनके अंदर कोई कड़वाहट नहीं है। तब से बहुत उछाल आया है और दोनों टक्कर में है। पिछले सर्वे में आपने देखा होगा काफ़ी अंतर था। अन्य की बात करें तो 12% है, कम नहीं है। अन्य में हनुमान बेनीवाल भी आते हैं, जो पिछली बार 3 विधायक लेके आए थे राजस्थान में। इस बार कितनी सीट आएंगी इस समय बताएगा। तो ये पहला सर्वे में पहली बात निकल के आती है, बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल नेक टू नेक है, कांटे की टक्कर है। और लड़ाई इतनी कड़ी है, मुकाबला इतना टाइट है कि कोई भी जितनी मेहनत कर लेगा इस 1 महीने के अंदर, वो सत्ता की सीट से पहुंच जाएगा, या राजस्थान की मुख्यमंत्री कुर्सी पर पहुंच जाएगा। जी हाँ, तो दोनों को बहुत मेहनत करनी है। तो केंद्रीय नेतृत्व को भी मेहनत करनी है और साथ ही साथ स्थानीय नेतृत्व को भी मेहनत करनी है। यहाँ बता दूं मैं आपको, अशोक गहलोत, आप देख रहे होंगे मेरे साथ में, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अघोषित किया जा चुका है, यानी घोषित किया नहीं जा चुका है, किंतु मान लिया गया है यही मुख्यमंत्री होंगे। सचिन पायलट का भी कोई नाम नहीं है, उसको कोई मीठी लॉलीपॉप दी गई है, ऐसा बताया जाता है। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे सिंधिया को अभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया गया है। यही कारण है कि बीजेपी आज कांग्रेस की टक्कर में है, यानी कांग्रेस बीजेपी की टक्कर में है। बीजेपी बहुत आगे थी, कांग्रेस टक्कर में आई है कहीं ना कहीं। इसका यही कारण है कि इसको वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की रेस में नहीं रखा गया है, घोषित ही नहीं किया गया है। दिया सिंह अलग वीडियो बनाएंगे, जो जयपुर राजघराने की पुत्री है, उसको कहीं प्रमोट किया जा रहा है। और भी कई नाम है, ये भी बताएंगे उनको मुख्यमंत्री रूप में कितने प्रतिशत वोट चाहते हैं, यानी राजस्थान की जनता कितने प्रतिशत चाहती है कि दिया कुमारी भी सीएम बने और वसुंधरा राजे सीएम बने।
कौन को ज़्यादा परसेंटेज वोट मिले हैं ये आपको अगले स्लाइड में बताएंगे। फिलहाल पोजीशन ये है कि कांग्रेस अगर बीजेपी की टक्कर में आई है और 44% दोनों की आज सीट की बात हो रही है, वोट की बात हो रही है 44%। उसका कारण यही है सचिन पायलट और गहलोत का पैचअप और वसुंधरा राजे का केंद्र के साथ में टकराव, बहुत बड़ा कारण है ये। बात करते हैं आगे। कितनी सीट मिल सकती हैं राजस्थान में, किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, बहुत बड़ा बात है ये। बहुत सारी बातें स्लाइड आगे आएंगी, हमें ये लास्ट में बताना था आपको, किंतु हमारे एडिटर ने बताया कि नहीं ये पहले बताइए, लोगों की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी चाहिए, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बात करते हैं 200 सीट। 200 सीट राजस्थान विधानसभा में 200 सीट हैं और 25 नवंबर को इलेक्शन होना है, आपको पता ही होगी। 25/11/2023 को वोटिंग होनी है यहाँ पर। बीजेपी को 96 से 100, बीजेपी को देखिए 96 से 100 मिलने की संभावना है। बात कांग्रेस की करते हैं 94 से 98, कड़ा मुकाबला। अन्य की बात करते हैं 12, यहाँ पर बीएसपी, खासतौर पर बात कर रहा हूँ मैं, बीएसपी और बेनीवाल आरएलपी, इन दोनों की बात करते हैं तो बीएसपी कहीं ना कहीं 0 से 2 और आरएलपी की बात करें तो 8 से 10 सीटें मिलने की संभावना है। ये अभी आंकड़ा है, अनुमानित है। अभी तक कौन कितनी मेहनत करेगा, आगे कितनी घनघोर मेहनत होगी, आपको पता होगी। केंद्रीय नेतृत्व हो दोनों पार्टियों का, मोदी जी की अपनी छवि है, उनके चेहरे पर वोट मिलता है और ये तय किया बीजेपी ने, हम जो भी वोट मांगेंगे मोदी जी के चेहरे पर मांगेंगे। कांग्रेस ने इस पर कमेंट भी किया है, प्रियंका गांधी और खड़गे ने कमेंट किया है कि क्या मोदी जी राजस्थान के सीएम बनेंगे जो अपने चेहरे पर वोट मांगने लगे हैं, ये उनका कमेंट है। किंतु बीजेपी ने कहा है, उन्होंने उत्तराखंड में ये प्रयोग किया था, सफल हुए थे, लेकिन कर्नाटका और हिमाचल में ये प्रयोग उनका असफल रहा था। यहाँ राजस्थान में 3 दिसंबर को पता चलेगी इनका प्रयोग कितना सफल रहता है या असफल रहता है। फिलहाल बात कांटे की टक्कर की है और इन दोनों की तकरार बताया था मैंने पिछली स्लाइड में, दोबारा बता रहा हूँ, के कारण ही कांग्रेस आगे निकली है। कहीं ना कहीं सचिन पायलट को मीठी गोली दी गई है और वो शांत हैं, वोटरों से कह रहे हैं सब गिले शिकवे भूल करके कांग्रेस को मजबूत बनाएं। मुद्दा क्या है, देखिए बहुत बड़ी बात हुई थी। मुद्दा क्या है, बीजेपी का मुद्दा है, कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, हिंदुत्व और विकास। कांग्रेस का मुद्दा है क्षेत्रीय मुद्दे जितने भी हैं कांग्रेस के हैं, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस के खिलाफ कहीं ना कहीं आक्रोश रहना चाहिए, कितना है वो भी देखेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, मानना पड़ेगा, नंबर 1 मुद्दा है बेरोजगारी, जो 21% है, बड़ा मुद्दा है। विकास 17% है, मुद्दा है, दोहराए नहीं है। महंगाई 19%, ये तीनों टक्कर के हैं। और चौथे पे आता है लॉ एंड ऑर्डर 18%। ये मुद्दे करीब करीब बराबर है, बेरोजगारी, विकास, महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर। बात आती है हिंदुत्व की, हिंदुत्व 8% मुद्दा है, देखिए आप। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पे देखना पड़ेगा, उनका जो मेन मुद्दा है हिंदुत्व वो 8% है। राष्ट्रवाद 5% है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा मुद्दा 18% है, जो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं 18% मायने रखता है। महंगाई जो केंद्र की तरफ से होती है तो वो काउंटर हो सकती है, दोनों चीज़ें एक दूसरे के, देखिए एक कांग्रेस का, ये बीजेपी का। विकास और बेरोजगारी ये दोनों मिलके हैं, कांग्रेस और केंद्र की तरफ से विकास होता है, बेरोजगारी पे कंट्रोल किया जा सकता है। राजस्थान के पेपर लीक हुए थे वो भी एक मुद्दा है, आया नहीं है। शिक्षा कहीं छुप गया हमसे, बस ये होता है दवाई, कमाई और पढ़ाई, 3 मुद्दे मेन होते हैं। शिक्षा कहीं ना कहीं अगले उसमें लेंगे हम, जब सर्वे लाएंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें आता है बेरोजगारी, और कहीं ना कहीं वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ये हमको देखना पड़ेगा। बात आती है कि जातीय गणना होती है, जाति गणना कांग्रेस पीछे पड़ी हुई है, कई क्षेत्रीय दल भी पीछे पड़े हुए हैं। बिहार की जाति गणना आ चुकी है, तो जाति गणना की बात करते हैं। जाति गणना का क्या प्रतिशत रहने वाला है एक बता दें आपको। बीजेपी को फायदा होने वाला है 46%, यानी 50% से बिलो है, लेस देन 50% है कहीं ना कहीं ये। तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। घाटा 40%, तो बीजेपी को इससे ज़्यादा नफा नुकसान नहीं होने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है बीजेपी के लिए, इससे जाति गणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए राजस्थान में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो राजस्थान में कुछ फिक्स जातियां हैं, कितने जनरल हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने SC ST हैं, फिक्स है ज़्यादातर। और किसी को कितना वोट जाएगा ये भी ज़्यादातर राजस्थान में रहता है। राजस्थान में समस्या है कि कुछ ही % वोट हैं जो इधर से उधर जाते हैं, वो लास्ट मोमेंट पर जाते हैं। जी हाँ, बाकी स्टेट में बहुत सारा वोट % होता है जो लास्ट तक लुढ़कता रहता है, राजस्थान में ऐसा नहीं है।
ज़्यादातर हाई कास्ट किधर है, ओबीसी किधर है, SC ST किधर है, ज़्यादातर फिक्स है। तो इसलिए वहाँ पे बहुत आंकड़ेबाजी की जरूरत नहीं पड़ती। बात करते हैं राजस्थान में गहलोत और पायलट के झगड़े की। जी अभी बात कर रहे थे हम कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने ये कैसे पैचअप कराया, दोस्ती कराई, यारी कराई, तकरार को मिठास में घोल दिया। मिठास कैसे बिठाई उनके बीच में, एडजस्टमेंट कैसे किया, ये तो वही जाने, अंदरूनी बात है। किंतु पायलट के झगड़े का नुकसान 54% है। ये कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा आपको, 54% बहुत बड़ा होता है। यानी कि पहले ये बहुत था, 65% के आसपास था, 54 पर आ गया है। हो सकता है कि अभी इलेक्शन आते 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 सचिन पायलट के ऐसे बयान आए हैं जिससे लगता है कि दोनों में बड़ी शांति से समझौता हो चुका है अशोक गहलोत और सचिन पायलट का, तो यहाँ आंकड़ा घट सकता है। नुकसान नहीं 40%, यहाँ अभी नुकसान संभावना है मोर देन 50% है। तो संभावना है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। किंतु सचिन पायलट की जो ताबड़तोड़ कांग्रेस के प्रति वफादारी दिखाने की स्पर्धा सी चली है, उससे लगता है कि कांग्रेस को फायदा हो सकता है। जी राजस्थान में मंत्रियों सांसदों को चुनाव में उतारने से किसको फायदा किसको नुकसान, खासतौर पर बीजेपी ने उतारे है ना। पता है कांग्रेस ने तो यथायथ जैसे था वैसे ही टिकट दिए, कम ही लोगों के काटे। बीजेपी ने बहुत ज़्यादा टिकट काटे हैं। तो बीजेपी को ही वो दिखाई थी स्लाइड हमने, आगजनी तोड़ फोड़ सब ज़्यादातर है, कांग्रेस में भी है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कम काटे हैं। तो बीजेपी को 49% फायदा होने वाला है, यानी लेस देन 50 है। ये मंत्री सांसद उतारने का बहुत ज़्यादा बीजेपी को फायदा लाभ मिलने वाला नहीं है। और घाटा भी 37% है। तो करीब करीब इससे बहुत, जब 50% कोई भी आंकड़ा या कोई परसेंटेज 50 से ज़्यादा होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। 50 से नीचे सामान्य मान सकते हैं आप। तो कोई ज़्यादा हानि लाभ बीजेपी को नहीं होने वाला है, भले मंत्री उतार लो या सांसद उतार लो विधानसभा चुनाव में। जी राजस्थान में गहलोत और पायलट का झगड़ा हो चुका, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा बिंदु। बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री का दावेदार, मुख्यमंत्री चेहरा जनता किसको चाहती है, जनता किसको चाहती है मुख्यमंत्री के रूप में, कितने प्रतिशत लोग चाहते हैं कि ये चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में होना चाहिए। सबसे नंबर 1 पर आता है गहलोत। जी हाँ, ये गहलोत नंबर 1 पर आते हैं CM के रूप में। 35% लोग चाहते हैं गहलोत ही। बस गहलोत की बात बता दूं मैं, गहलोत ने स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी कर दी हैं, सड़क वगैरह बहुत अच्छी कर दी है, एजुकेशन अच्छी कर दी है, पेपर लीक ने इसका नाश मार दिया। राजस्थान में इंप्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। पेपर लीक मामलों ने जो गहलोत की छवि खराब की है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 35 है, नहीं तो ये 35 से कहीं 40 से ऊपर थी ये। जी हाँ, अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जैसे समझौता हुआ है, बढ़ना चाहिए था, किंतु पेपर लीक मामले ने कहीं ना कहीं, और एक लाल डायरी देखा हुआ आपने, लाल डायरी का मामला उछला था, थोड़ा डाउन हुआ। लेकिन वसुंधरा राजे नंबर 2 पर है, 29%, कहीं अंतर है, कहीं अंतर है, 6% का अंतर है, मायने रखता है 6% का अंतर। नंबर 2 पर है वसुंधरा राजे, नंबर 3 पर पायलट बहुत पीछे हैं, पता नहीं क्यों, अब खुद अंदाजा लगाइए, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नंबर 4 पर हनुमान बेनीवाल 10% लेकर के, नंबर 4 पर हनुमान बेनीवाल। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र से राजस्थान का CM बनने का पूरा मादा रखते हैं, पूरा ख्वाब रखते हैं, पूरा अंदर ही अंदर अपने एक गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना सपना पाले हुए हैं, पूरी तरह से तैयार है। किंतु 7% जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने। राज्यवर्धन सिंह राठौर पिछली बार खूब प्रमोट किए थे बीजेपी ने कि CM का चेहरा हो, दावेदार हो, इनको टक्कर दे सकें वसुंधरा राजे सिंधिया को, लेकिन 4% जनता ही चाहती है उनको CM का चेहरा बने। अब बात आती है दिया सिंह की। दिया सिंह पर अलग से वीडियो बनाएंगे हम, जो जयपुर घराने की बेटी हैं। दिया सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया बेटी है बहू है, बता दें, ये मध्य प्रदेश ग्वालियर की पुत्री हैं, ये राजस्थान की पुत्री हैं, ये राजस्थान की बहू है। बहू और बेटी के बीच में तकरार पैदा की गई है, कहीं प्रमोट किया गया है कि दिया सिंह शायद CM बने, वसुंधरा राजे न प्रमोट किया जाए, इसलिए इनको अभी तक CM का फेस नहीं बनाया गया है। तो उनकी बात देखिए, अभी 3% है। दिया सिंह की स्वीकार्यता, यानी वोटरों के बीच में जो स्वीकार करने वाली बात है, 3% वोटरों ने स्वीकार किया है कि दिया सिंह को मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी वसुंधरा राजे नंबर 2 बनी हुई हैं। और जो लिस्ट आई है, इसे बता दूं मैं, वसुंधरा का डंका बजा है। पहली लिस्ट में कहीं ना कहीं वसुंधरा को
दरकिनार करने का प्रयास किया गया था, किंतु दूसरी लिस्ट जो बीजेपी की आई है उसमें वसुंधरा का डंका बजा है और करीब करीब आधे से थोड़ा सा कम 1/3 कह सकते हैं वसुंधरा के चाहने वालों को, वसुंधरा के जो खेमे के लोग हैं, कैंडिडेट हैं, उनको टिकट मिला है। जी हाँ, ये राजस्थान का चुनावी सर्वे जो आपने देखा, इसमें कौन चेहरा प्रमुखता से जनता चाहती है सीएम बनाना, किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है, कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलने की संभावना है, और कौन सी क्षेत्रीय पार्टी जैसे हनुमान बेनीवाल की बताई हमने वो भी टक्कर देने में लगी हुई है, और कौन सा मुद्दा नंबर 1 पे है जो चुनाव में इफेक्ट डालेगा, चुनाव में प्रभाव डालेगा, चुनाव में जीत हार का आंकड़ा तय करेगा। और एक मुद्दा है वो है युवाओं का। जी हाँ, युवा वोटर जिधर जाएंगे उसी को सीएम की कुर्सी नसीब होगी। उस पर अलग से वीडियो बनेगी कितने युवा वोटर राजस्थान में हैं और उनका रुख, उनका मापदंड, उनका वोट डालने का अपना नज़रिया क्या है, अगली वीडियो में देखिएगा। तो तब बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।